मित्रों, टारगेट विनर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक ले रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सब में इससे क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, इसलिए आज इसका हम प्रारंभ कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कहाँ पनपी? ये पनपी मध्य एशिया में। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मध्य एशिया यानी खास करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और इसका कुछ भाग चीन में भी। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आकार बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, त्रिभुजाकार। ये सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। बेटा हम चाहते हैं कि आप लोग बराबर इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और अभी हम जो पिछला टॉपिक पढ़ाए थे प्रागैतिहासिक काल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कौन सबसे अच्छा उसको पढ़ा है और कमेंट में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसका विकास मध्य एशिया के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और चीन में पनपी। इसकी खोज जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सन 1878 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने की है। सन 1878 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने की है। कनिंघम जो है इनको भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है कनिंघम को। तो कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1878 ईस्वी में की थी, जिनको हम भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं। लेकिन प्रकाश में लाने का श्रेय जो है, या इस पर सबसे ज्यादा फोर्सली बात किसने की? सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक महोदय ने ये इन्होंने इसको प्रकाश में लाने का सबसे बड़ा काम किया। और जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसके अन्य नाम जो हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है। अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, मृदु भाड़ों की सभ्यता, मेलुहा सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन या सभ्यता के नामों से हम इसको
जानते हैं। और इसके समकालीन सभ्यताएं, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के साथ साथ मध्य एशिया को छोड़कर और भी जगहों पर पनपी सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता बिल्कुल समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता के। चीन की सभ्यता मिस्र की सभ्यता, नील नदी के पास पनपी मिस्र की सभ्यता, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारी है, ये दजला और फरात नदियों के आसपास पनपी। और जो मिस्र की सभ्यता है, ये नील नदी के आसपास पनपी थी, नील नदी के आसपास। और मिस्र की सभ्यता का उल्लेख द बुक ऑफ डेड में मिलता है, द बुक ऑफ डेड में इसका उल्लेख मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जरा हम भौगोलिक रूप देखते हैं। ये हमारा मैप बना कुछ, कुछ इस तरीके का ये भारत का हमारा मैप है। तो ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये बेटा पूर्व में उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर आलमगीरपुर, ये आलमगीरपुर, इसकी सीमाएं हम बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सीमाएं, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में पाकिस्तान का कोट दीजी, उत्तर में कश्मीर का मांडा, और दक्षिण में भारत के महाराष्ट्र का, तो हम बता रहे थे उत्तर में कश्मीर का मांडा और दक्षिण में महाराष्ट्र का दाइमाबाद, ये दाइमाबाद, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ सीमाएं हैं। पूर्व में उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, पश्चिम में कोट दीजी पाकिस्तान का, उत्तर में मांडा कश्मीर में, और दक्षिण में महाराष्ट्र का दाइमाबाद। इसके अतिरिक्त भारत में और भी तमाम स्थान हैं, जैसे कि आप चले आइए रोपड़, बनावली, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने भौगोलिक रूप में देखा, अब हम देखते हैं कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। बेटा पाकिस्तान की बात हम करते हैं। पाकिस्तान में प्रमुख स्थलों में अभी हमने आपको बताया मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा,
चन्हू दड़ो और कोट दीजी। ये बेटा पाकिस्तान के प्रमुख स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। भारत में आते हैं कश्मीर में अभी अभी आपको हमने बताया मांडा जो चिनाब नदी के तट पर है, ये चिनाब नदी के तट पर बसा हुआ मांडा उत्तर में। और पंजाब में आप चले जाइए, उसके जस्ट बगल पंजाब का रोपड़, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रोपड़ पंजाब में है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। हरियाणा का राखी गढ़ी और बनावली, राखी गढ़ी और बनावली उत्तर प्रदेश में आप चले आए। उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थल अभी अभी हमने बताया मेरठ के पास आलमगीरपुर बहुत ही प्रसिद्ध, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व दिशा में स्थित अंतिम छोर है आलमगीरपुर। और हुलास, ये भी उत्तर प्रदेश का ही स्थल है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं गुजरात में हमने आपको बताया था लोथल, धौलवीरा, या धौलावीरा, ये गुजरात के प्रमुख स्थल हैं। रंगपुर और सुतकांगेडोर, ये बेटा हमारे भारत के कुछ प्रमुख स्थल हैं। ये भारत से बिलोंग करते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड हैं, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। और पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हूदड़ो और कोटदीजी। तो अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों को देखते हैं। हड़प्पा नगर, हड़प्पा के बारे में अभी अभी हमने चर्चा की थी आपसे कि ये जो है पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान का बहुत ही प्रसिद्ध नगर हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर जो है इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाई थी। इसकी खुदाई जो है सन 1921 में दयाराम साहनी ने करवाई थी। और यहाँ जो है मुहरें प्राप्त हुई, ये यहाँ से कुछ मुहरें प्राप्त हुई जो टेराकोटा की बनी थी। यहाँ से टेराकोटा की और चिकोटी पद्धति में बनी हुई मुहरें प्राप्त हुई हैं। चिकोटी पद्धति में बनी हुई मुहरें प्राप्त हुई है। और इसके साथ साथ कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। मूर्तियों की हम साथ साथ चर्चा कर लें। यहाँ मूर्तियों लाल पत्थर का बना हुआ एक मनुष्य का धड़ मिला है। मनुष्य का धड़ जो किसका बना है बेटा? लाल पत्थर का बना हुआ है। ये लाल पत्थर का बना हुआ मिला है और जिसकी ऊंचाई 4.25 इंच के आसपास बताई गई है। ये मनुष्य का धड़ मिला है। और माँ और जुड़वा बालक
माँ और जुड़वा बालक, माँ और जुड़वा बालक, इनकी मूर्तियां मिली हैं जो किसकी बनी है, मिट्टी की बनी हुई है। ये जो है मिट्टी की बनी हुई है। और इसके बाद जो है नरक बंद की मूर्ति हमको मिली है। नरक बंद की मूर्ति मिली है। और बेटा एक मूर्ति हमको ऐसी मिली है जो नित्य मुद्रा में है। नित्य मुद्रा की मूर्ति जिसमें 4 हाथ हैं। नित्य मुद्रा की एक मूर्ति हमको मिली है जिसमें कितने, 4 हाथ हैं। और ये 4 हाथ वाला आदमी जिसको, यह 4 हाथ वाली मूर्ति जो नित्य मुद्रा में है, जिसको नटराज की संज्ञा दी गई है, जिसको नटराज की संज्ञा दी गई है। अर्थात नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली है हमको, हड़प्पा से मिली है, जो काले पत्थर की बनी है। ये ऊंचाई इसकी जो है ये 7 से 8 इंच और ये काले पत्थर की बनी है। ये काले पत्थर की बनी है। बेटा इसके साथ साथ हमको हड़प्पा से और भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये मिट्टी के बर्तन जो हैं, इन बर्तनों पर बेटा लाल रंग के जमीन, यानी कहने का मतलब यह है कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं इनके ऊपर पहले लाल रंग की पेंटिंग की गई है। पहले लाल रंग से पूरे बर्तन को रंग दिया गया है। इसके बाद इनके ऊपर जो है काले रंग से हिरण का चित्रण किया गया है। हिरण का चित्रण, काले रंग से हिरण का चित्रण किया गया है। ये मिट्टी के बर्तनों की विशेषता है। और अन्य भी चीजें हमको यहाँ से मिली है। अन्य चीजों में क्या, जैसे कि स्वास्तिक का चित्र, स्वास्तिक का चित्र हमको मिला है। यहाँ से ईंटें मिली हैं। ईंटें जो है ये कुछ विशेष प्रकार की है। ईंटें यल आकार की ईंटें मिली है। और सड़कों के साक्ष्य मिले हैं जो समकोण पर मुड़ी है। समकोण पर मुड़ी हुई सड़कों के हमको साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और बेटा यहाँ से विशाल अन्नागार, हड़प्पा से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। ये विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। तो ये संक्षेप में परिचय था बेटा हड़प्पा का। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही प्रसिद्ध नगर जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। खुदाई इसकी 1921 में दयाराम साहनी ने की। यहाँ से मोहरे टेराकोटा की चिकोटी पद्धति में बनी हुई मोहरे मिली है। मूर्तियाँ, मनुष्य का धड़ जो लाल पत्थर से बना हुआ, ये 3.25 इंच का है। माँ और जुड़वा बालक की मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। नरक बंद की मूर्ति मिली है। नित्य मुद्रा में एक मूर्ति मिली है जिसमें 4 हाथ दर्शाए गए हैं, जिसको नटराज की संज्ञा दी गई है, जो काले पत्थर की बनी हुई 7 से 8 इंच की है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन बेटा जो है उसकी जमीन को पहले लाल रंग से रंग दिया गया है, फिर काले रंग से हिरण का चित्रण किया गया है। अन्य चीजों में स्वास्तिक का चित्र, यल आकार की ईंटें, समकोण पर मुड़ी हुई सड़कें और विशाल अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ है।